आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं पाठ संख्या 3 के MCQ। और इन MCQs में मैंने इस तरह से प्रश्न बनाए हैं जो आपको जटिल लगेंगे, लेकिन उनकी तैयारी करने के बाद में आप पूरी तरह से कोई भी प्रश्न आए इस पाठ से संबंधित तो उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखा है उसमें कविदेव के कवित्व और सवैयों का मैंने लयबद्ध वाचन करते हुए पूरा सार रूप में आपको समझाया है। और अब लेते हैं इन प्रश्नों को। ये 20 प्रश्न है और वीडियोस को अपने साथियों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लेकिन कक्षा पूरी देखना। MCQ की इस श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1 हमें कहता है कि माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल पंक्ति में चित्रण है। बच्चों इसमें किसका चित्रण है? भोगीलाल का, आजम शाह का, श्री कृष्ण का या फिर सभी का? यदि इससे पहले वाले वीडियो में आपने पाठ का पूरा अर्थ ध्यानपूर्वक सुना है और समझा है तो निश्चित रूप से आपके ये उत्तर समझ में आ चुका है और आप इसको पकड़ चुके होंगे कि कौन सा विकल्प उत्तर है। ये है श्री कृष्ण का। उन्हीं के माथे के ऊपर क्या है? मुकुट धारण किया हुआ है और साथ में उन नेत्र हैं वे बड़े बड़े हैं, विशाल हैं और चंचल हैं। ठीक है, इसका विकल्प हुआ ग। और प्रश्न संख्या 2 है कि पायनी नूपुर मंजू बजे कटि किंकिन के धुनि की मधुराई में छंद है। ये कौन से छंद से लिया गया है? ये वाक्य, ये चरण कौन से छंद का है? ये पंक्ति पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि इसमें कवित्व और सवैया 2 छंद हैं, तो बताएंगे दोहा, सोरठा, कवित्व या सवैया में से कौन सा छंद है। इस पाठ में 2 ही छंदों का प्रयोग हुआ है, कवित्व और सवैया, तो दोहा और सोरठा इसका विकल्प हो नहीं सकता। अब इसमें पंक्ति है सवैया छंद की, तो इसमें हो गया घ सही, चौथा विकल्प सही हुआ। प्रश्न संख्या 3 मंद हंसी मुख चंद जुनाई पंक्ति में मंद हंसी को किसके समान बताया गया है? विद्यार्थियों चंद्रमा के समान, चांदनी के समान, कृष्ण के समान या फिर कोई भी नहीं। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा कि मंद मंद जो हंसी है मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा पर जुनाई, जुनाई का मतलब चांदनी, तो यहाँ जुनाई के समान बताया गया है, अर्थात चांदनी के समान उस मुख रूपी चंद्रमा की हंसी को बताया गया है। ठीक है, तो इसमें विकल्प हुआ बच्चों चांदनी के ख। चौथा प्रश्न है जग मंदिर दीपक का अर्थ है संसार रूपी मंदिर के दीपक अर्थात श्री कृष्ण, संसार के मंदिरों के दीपक श्री कृष्ण, जगत रूपी मंदिर में दीपक भोगीलाल, जग के मंदिर के दीपक कविदेव। तो पहला विकल्प सही हुआ, संसार रूपी मंदिर के दीपक श्री कृष्ण। अब है प्रश्न संख्या 5 पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। संपूर्ण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मानवीकरण, यमक, उपमा, रूपक, बताएं कौन सा? तो देखो पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव। विद्यार्थियों इन दोनों पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के जो तत्व हैं, पवन है और ये के कीर है ना, तोता मोर है और कोकिल है ना, इन सब को क्या बना दिया है? मनुष्य की क्रियाओं से इनको सराबोर कर दिया है। तो जहाँ प्रकृति के तत्वों में मनुष्य के गुण भर दिए जाएं, मनुष्य जैसी क्रियाकलाप हैं वो उनमें दिखा दी जाए, तो बच्चों वहाँ अलंकार होता है मानवीकरण। तो पूरी पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। सांग रूपक तो है ही है, लेकिन मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 6 डार द्रुम पल ना बिछोना नव पल्लव के, यहाँ देव ने वर्णन किया है कौन सी ऋतु का? शीत ऋतु का, वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का और तीनों का। तो यहाँ विद्यार्थियों कि डार द्रुम पल ना बिछोना नव पल्लव के, कि नए नए पत्ते आ जाते हैं और पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं पूरी तरह से पत्तों से लद जाती है। ये कौन सी ऋतु में ऐसा दिखाई देता है? चूँकि इस पूरे के पूरे इसमें कवित्व में किसका वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, इसलिए वसंत जोड़ ऋतु बराबर वसंत ऋतु है ना। यहाँ विद्यार्थियों कौन सी संधि है? वसंत जोड़ ऋतु, ग का विकल्प सही है। इसमें संधि में आपको बताऊं, वसंत जोड़ ऋतु बराबर वसंत ऋतु, अर्थात ए जोड़ री बराबर अर, तो इसमें हो गया आपका गुण संधि हो गई ए ओ अर। तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। लीजिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, इसमें
किस राजा और राजकुमार की कल्पना की गई है? बसंत और पलना, कामदेव और वसंत, पल्लव और वसंत, पेड़ और पत्ते। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? आपने पहचान की है तो बताएं। तो देखिए यहाँ होगा कामदेव और वसंत। ठीक है, मदन महिब्जू को बालक बसंताई, अर्थ मैंने वहाँ बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में देखें और सुने समझें। बहुत ही सरल भाषा में विस्तार से अर्थ बताया है मैंने वहाँ पर इसी पाठ के वीडियो में। प्रश्न 8 का है कि कविदेव के अनुसार बालक वसंत को प्रातःकाल कौन जगाता है? प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, पंक्ति पढ़ी है आपने। तो यहाँ गुलाब, कंजकली, झिंगुला सभी, विकल्प सही होगा गुलाब। उस वसंत रूपी बालक को कौन जगाता है? गुलाब चटकारी दे दे करके जगाता है। ऐसा कवि ने सुंदर जीवंत वर्णन किया है कविदेव ने। प्रश्न 9 कि दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद, पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, मानवीकरण और उपमा। दूध को सो फैन फैल्यो कि दूध के समान, दूध के झाग के समान चारों ओर आंगन के ऊपर उजाला फैला हुआ है। तो दूध के फैन को, उजाले को एक तरह से संज्ञा दे दी गई है, उपमा दे दी गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अलंकार है उपमा। पुनरुक्ति प्रकाश भी नहीं है, रूपक भी नहीं है और मानवीकरण भी नहीं है। प्रश्न 10 कहता है आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, इसमें दर्पण का सूचक शब्द आया है। कौन सा शब्द ऐसा आया है जिसका अर्थ दर्पण है? तो अंबर, आभा, आरसी, उजारी, इन चारों शब्दों में सही होगा विद्यार्थियों आरसी। आरसी से अंबर में यानी दर्पण जैसे आसमान में। तो गै सही हुआ, आरसी यानी दर्पण होता है। और प्रश्न 11 में कवित्त छंद में एक पंक्ति में वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? पाठ पढ़ाते समय मैंने शुरुआत में बताया है कि 22 से 26 वर्ण, 16 वर्ण, 30 से 31 वर्ण या 31 से 33 वर्ण। तो कवित्त छंद है उसमें वेदों के अनुसार 31 से 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें घ का विकल्प सही होगा। 31 से कम नहीं होते और 33 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और प्रश्न 12 है सवैया छंद के एक चरण में वर्ण होते हैं। अब यहाँ सवैया की बात आई है, इसकी विशेषता भी मैंने बताई है कि 22 से 26 वर्ण, 20 से 30 वर्ण, 25 से 26 वर्ण, 25 से 27 वर्ण। तो बच्चों इसमें विकल्प सही होगा आपका क। 22 से 26 वर्ण तक एक पंक्ति में वर्ण होते हैं और यह सवैया छंद का लक्षण है। क विकल्प सही हुआ। प्रश्न संख्या 13 तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती, पंक्ति में तरुणी का अर्थ है। जो तरुणी इस पंक्ति में लिखा हुआ है मात्रा छोटी लेकर के, तो इसका अर्थ क्या होगा? सूर्य, युवती, नाव या फिर सभी। तो तारा जैसी तरुणी अर्थात युवती। तो यहाँ विद्यार्थियों तरुणी का अर्थ हुआ युवती। तरुणी यानी सूर्य, तरुणी यानी युवती, तरुण यानी जवान, है ना, और तरुणी यानी नाव। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? युवती। ख। और इन चीज़ों के लिए, ऐसे शब्दों के लिए मैंने शब्दयुग्म के जो वीडियोस बनाए हैं वहाँ काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है। वहाँ आप किसी भी शब्द की मात्रा के अनुसार क्या क्या भिन्न अर्थ निकलते हैं उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 किंकिनी शब्द का अर्थ होता है कंगन, करधनी, घुंघरू, कोई नहीं। तो इस किंकिनी का अर्थ क्या है? शब्दार्थों में पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो कंगन होता है या करधनी होता है या फिर घुंघरू होता है या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो किंकिनी का अर्थ होता है करधनी और कंकन का अर्थ होता है कंगन, लेकिन यह किंकिनी है तो किंकिनी का करधनी। प्रश्न 15 में पूछा है कि कवि देव की प्रमुख रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास या फिर सभी। तो बच्चों ये तीनों रचनाएं कवि देव की हैं। कवि परिचय में आप पढ़ सकते हैं, ये कवि परिचय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और निश्चित रूप से बता दूं कि इस MCQ वाली इस कक्षा में यदि आप इन 20 प्रश्नों को ढंग से समझ लेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ कोई नया प्रश्न भी आता है तो आपका गलत नहीं जाएगा, ऐसा मेरा वादा है, विश्वास है। तो आप इनको गहराई से पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न कुछ हटकर बनाए हुए हैं, इनमें गागर में सागर समाया हुआ है, ऐसी मैंने कोशिश की है। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? कवि देव की हैं। इसमें घ वाला विकल्प सही होगा सभी। प्रश्न 16 का कहता है कि देव का पूरा नाम है,
क्या है इनका पूरा नाम? देवदास द्विवेदी, देव द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी और द्विजदेव द्विवेदी। कौन सा होगा? इसमें होगा बच्चों देवदत्त द्विवेदी। ग वाला विकल्प सही, देव का पूरा नाम यही है। और प्रश्न संख्या 17 को हम देखें कि देव किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो विद्यार्थियों, देव न आदिकाल के कवि हैं, न भक्तिकाल के कवि हैं, न आधुनिक काल के कवि हैं, बल्कि यह रीतिकाल के कवि हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं, सामंती दरबारी जीवन शैली के कवि हैं। ठीक है, तो इसी दरबारी संस्कृति का वर्णन इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में भी किया है। प्रश्न 18, कविदेव का जीवन काल रहा 1673 से 1767, 1672 से 1765 और 1674 से 1761 या फिर कोई नहीं। 4 विकल्प हैं। तो 1673 में इनका जन्म होता है और 1767 में इनका निधन होता है। क वाला विकल्प सही हुआ। प्रश्न 19, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ये देव। ध्यान देना, बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। पंक्ति में भीति शब्द का अर्थ है, अकेले शब्द का भी अर्थ पूछा जा सकता है और इसे पंक्ति बना करके भी पूछा जा सकता है। तो इसका भय, भूमि, चांदनी या दीवार। भीति का अर्थ क्या होता है? तो इस पंक्ति में जो भीति शब्द आया है उसका अर्थ होगा विद्यार्थियों दीवार, कि बाहर से भीतर तक, लो यानी तक, भीति यानी दीवार नहीं दिखाई देती है, ऐसा कविदेव कहते हैं। और इसका पूरा अर्थ क्या है, प्रसंग संदर्भ क्या है, व्याख्या में इसका क्या लिखेंगे, सारी बातें आप पहले वाले वीडियो में पढ़ें। प्रश्न संख्या 20, इस कक्षा का अंतिम प्रश्न कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। पंक्ति में किसकी श्रेष्ठता उजागर हुई है? इस पंक्ति में किसकी श्रेष्ठता, किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? राधिका की, चंद्रमा की, चांदनी की और रात्रि की। तो बच्चों पहचान लिया होगा आपने उत्तर को कि इसमें राधिका की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है, क्योंकि राधा के प्रतिबिंब के समान चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ राधा का सौंदर्य है उसको कहीं श्रेष्ठ बताया गया है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर सामग्री यहाँ तैयार की गई है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।